Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to continue our next topic from chapter number 2020. It is the Indian or the Union Government, the Judiciary, and the subtopic is High Court. जैसा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखे थे, सेम एज इट इज़ सब कुछ हाई कोर्ट के बारे में भी होगा, लोअर कोर्ट के बारे में भी होगा। एक एक पावर फंक्शन सब कुछ, अपॉइंटमेंट से लेकर सारा। डिफरेंस कहाँ पे होगा? सैलरी को लेकर, अलावेंस को लेकर। दूसरा, पावर को लेकर भी डिफरेंस होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करता है, हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को। इट मीन्स सुप्रीम हाई कोर्ट सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्लियर? दूसरा चीज़ क्या हम लोग डिफरेंस देखेंगे? हाई कोर्ट के मेंबर को। क्यों मेंबर में डिफरेंसेस होगा? क्योंकि स्टेट का एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ का हाई कोर्ट का जो नंबर ऑफ जजेस है वो अपॉइंट होते हैं। ओके, जैसे गोवा सबसे छोटा कंट्री है तो वहाँ पे सबसे कम जजेस होंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट बड़े हैं तो इनमें जजेस का जो नंबर होगा वो अधिक होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट बी इट फॉर वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट। हाई कोर्ट या तो एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे सिमिलरली पंजाब एंड हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए हैदराबाद जो है वहाँ पे सिंगल कोर्ट है। तो नेक्स्ट इज़ फंक्शंस अंडर द सुपरविजन, गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये इसका जो वर्क होगा वो सुपरवाइज होगा, गाइडेंस होगा, कंट्रोल होगा अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, उसी तरह से हाई कोर्ट भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम का ही पार्ट होगा। सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट जो होगा वो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम का ही पार्ट होगा या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस। हाई कोर्ट क्या कंसिस्ट करता है? चीफ जस्टिस। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस। यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, क्यों? अभी पहले बताए कि स्टेट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जजेस का जो नंबरिंग होगा वो अलग अलग होगा। द नंबर ऑफ जजेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड पॉपुलेशन। स्टेट का साइज और उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the concerned state. Similarly, the other judges are also appointed by the President on the advice of the Chief Justice of India, so the Governor of the state and the Chief Justice of the respective High Court or the particular High Court or concerning High Court of the concerned state. It means High Court का Chief Justice कैसे अपॉइंट होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर के एडवाइस पे कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। बट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंट होने के बाद जजेस अपॉइंट होंगे किनके एडवाइस पे? तो यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर बढ़ेगा, वो होगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। इट मीन्स हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और स्टेट के कंसर्निंग स्टेट का गवर्नर, ये तीन मिलकर एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट बाकी जजेस को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट क्वालिफिकेशन। सेम एज इट इज़ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, बट थोड़ा सा चेंजेस होगा क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी का। क्या है वो? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट। एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कोई अगर एडवोकेट के रूप में है, नॉट एज अ जज के रूप में होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एडवोकेट के रूप में है तो हाई कोर्ट के लिए, बट कब? 10 साल तक, 10 ईयर, और होल्डर आर जुडिशियल ऑफिस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट और अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। उसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 ईयर था, यहाँ पे 10 ईयर। इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज इन अ हाई कोर्ट। कम ऑन टू द पेज नंबर 236। Emoluments, same as it is, salary and allowances. The government has set the salary of the Chief Justice of a High Court is rupees 2.5 lakh, the same as the judges of Supreme Court. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सैलरी के इक्विवेलेंट होता है पर मंथ।
वेयर एज फॉर द अदर जजेस एट द रुपीज़ 2.25 लाख, बट जजेस का सैलरी 2.25 लाख पर मंथ. Beside this, they are entitled to certain privileges like a free residence, office and car and other allowances same as at the Supreme Court. Tenure removal same as it is, थोड़ा सा चेंजेस होगा, 65 की जगह 62 ईयर, बाकी सब कुछ वैसा ही इम्पीचमेंट के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज अनलाइक द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज में प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट. कहता है यहाँ का हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो जजेस होता है, अनलाइक द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज में भी प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट बट नॉट बिफोर एनी लोअर कोर्ट, किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं, और नॉट इन द सेम हाई कोर्ट, किसी सेम हाई कोर्ट में नहीं, दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रैक्टिस मीन्स एज अ एडवोकेट, मतलब पहले वो जज से, चीफ जस्टिस से जो भी थे, बट अब उनका जॉब जब चला गया है, ख़त्म हो चुका है, उनका पीरियड, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, तो वो सिंपल एक एडवोकेट के रूप में वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. बाकी सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के जैसा सेम होगा. ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. सेम एज इट इज़, इसमें भी वही सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही पावर एंड फंक्शन होगा. A high court is mainly a court of appeal, both in civil and criminal cases brought before it against the decision of lower court. This come under the appellate jurisdiction of the high court. अपील कर रहा है ऑब्वियस, देन appellate jurisdiction जो सुप्रीम कोर्ट में था वो. Do you know there are 29 states in India but only 24 high courts. इंडिया में 29 स्टेट्स है बट 24 हाई कोर्ट है. 29 से घटकर अब हो गया है 28. जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, अब वो यूटी हो गया. बट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये दो यूटीज़ होने के बाद हमारे पास यूटीज़ पहले 7 थे, ये दो ऐड होने का 9 होना चाहिए था, बट यूटीज़ 8 हैं. कैसे? तो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली जो है वो एक यूटीज़ हो गए हैं. एंड दिस डिसीजन वॉज टेकन by our government on 26 January 2020. Next, there is a common high court at Chandigarh for the state of Punjab and Haryana. It also covers the union territory of Chandigarh. चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, it is cover the judicial system of Punjab and Haryana and also of Chandigarh. The national capital territory of Delhi is only union territory which has its own court. दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे खुद का कोर्ट है. क्यों? क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, इसलिए. द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड. अब यहाँ पे भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड. केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ MP, नॉट अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स. क्यों? क्योंकि स्टेट का हाई कोर्ट है, तो दूसरे स्टेट का केस ये लेगा नहीं, या फिर यूनियन का केस सॉल्व होगा नहीं, तो इसका जो लॉ केस एंड ऑर्डर होगा वो अलग होगा. इलेक्शन ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP क्यों? क्योंकि MP स्टेट से ही चुन के जाते हैं. एंड MLA क्यों? क्योंकि स्टेट के लिए MLA होते हैं. तो इस तरह के केसेस को हाई कोर्ट डील कर सकता है, और इस तरह का केस जो होगा वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगा. मतलब केस डील करना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपील डील करना एपेलेट ज्यूरिडिक्शन. Next is where interpretation of the constitution is required, come under the original jurisdiction of the high court. The cases pertaining to marriage, divorce, law, wills of the deceased person. Cases related to pertaining to the marriage, शादी से related, divorce से related, law से related and wills of the deceased person, मरे हुए इंसान की will उसके property से related, etc. are also taken up by the high court. High court इस तरह के cases को deal करता है. The High Court also has the power to judicial review. High Court के पास भी judicial review का power होता है. Next, it can transfer to itself those cases where substantial question of law is involved and required interpretation of the Constitution. Exercising its supervisory jurisdiction, all the subordinate court in the state concerned function under the control and the guidance of the High Court of the state. जैसे हाई कोर्ट के केस को ट्रांसफ़र किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसी तरह से हाई कोर्ट में कौन सा केस आएगा, तो जो लोअर कोर्ट का केस होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस होगा वो, मतलब जो सबऑर्डिनेट केस होंगे, कोर्ट के केस होंगे, लोअर कोर्ट के केस होंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस होंगे, वो सारा
हाई कोर्ट में डील होगा। जैसे हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर डील होता है वैसे। नेक्स्ट इज, तो ये है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। क्यों? क्योंकि ये सुपरवाइज कर रहा है। ओके। जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ये खुद के केस को जुडिस कर रहा है, खुद के जुडिस को रिव्यू कर रहा है। इट कैन ट्रांसफर इट सेल्फ दोज द केसेस वेयर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व एंड रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी चीज़ में इंटरफेरेंस का जरूरत होता है, इंटरप्रिटेशन का जरूरत होता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, तो हाई कोर्ट फिर से उस केस को डील कर सकता है। तो ऑब्वियस होता है अगर फिर से डील करेगा तो क्या होगा? रिव्यू। एंड रिव्यू किस चीज़ के लिए? जुडिशियल के लिए। तो क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू। ये क्लियर? नेक्स्ट इज कम ऑन टू द पेज नंबर 236 के बाद 237। लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के ही जैसा हाई कोर्ट के बाद भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? हो सकता है हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन को फिर से कोई रीओपन करवाना चाहे उस केस को, तब। इट हैज़ द पावर टू पनिश और कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सेल्फ। खुद के लिए गए डिसीजन को पनिश कर सकता। पनिश करना मतलब फिर से रिव्यू लेना या फिर से उस केस को फाइल करना, ओपन करना। ऑल डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। ऑल डिसीजन जो हाई कोर्ट का होता है वो लोअर कोर्ट पे बाइंड होता है। मतलब लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट के लिए गए डिसीजन को मानना होता है। हु आर बाउंड टू फॉलो देम, दे आर साइटेड एज प्रेसिडेंट्स। इस तरह के सिचुएशन को, कंडीशन को प्रेसिडेंट्स कहते हैं, नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स। ओके। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर द लोअर कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है? तो लोअर कोर्ट में होता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एंड बिलो, बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज, टाउन। दे आर सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये सुपरवाइज होता है, कंट्रोल होता है हाई कोर्ट से। ऑब्वियस, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा। दे आर द सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। तीन तरह के कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट में सिविल केसेस, कॉमन केसेस, क्रिमिनल केसेस जो क्रिमिनल होगा, मर्डर, डकैती, चोरी, लूटपाट, फ्रॉड, etc. एंड रेवेन्यू कोर्ट रिलेटेड टू द टैक्स। बिसाइड दिस लोअर कोर्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर न्याय पंचायत एंड लोक अदालत। न्याय पंचायत पता है? पंचायत होता है पंच का, 5 गांव का मिलाकर एक, जैसे 5 गांव का मिलाकर एक गांव पंच कहलाता है, उसी तरह से उस पंच के लिए जो हेड होते हैं वो सरपंच कहलाते हैं। बाकी एक गांव का जो हेड होता है वो मुखिया कहलाता है। तो न्याय पंचायत एंड लोक अदालत जैसा भी प्रोविज़न हमारे कंट्री में है। मतलब इंडिया में अगर जुडिशल सिस्टम देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए, तो बहुत ही ब्रॉड एंड वाइड है। मतलब इसका कोई काउंटिंग दूसरे कंट्री के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हर चीज़ में इंडिया का जो रूल एंड रेगुलेशंस एंड बहुत सारा जो प्रोविजंस है वो सारे कंट्री से बहुत ज़्यादा है। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ कोर्ट। हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट का खुद का कोर्ट सिस्टम है, बट द जनरल पैटर्न इज सेम। लेकिन जो उसका पैटर्न होगा वो सेम होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। फर्स्ट इज सिविल कोर्ट। द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। द जजेस ऑफ दिस कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से और गवर्नर के कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर और प्रेसिडेंट के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस का एंड गवर्नर का कंसल्टेशन ज़रूरी है। ऑल दिस सिविल मैटर पर्टेनिंग टू द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लैंड एंड ऑर्डर, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स विच डू नॉट ओरिजिनेट इन द हाई कोर्ट आर हियर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहता है ये हर्ड नहीं होता है कहाँ? हाई कोर्ट में। इस तरह का केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये केस ट्रांसफ़र होगा हाई कोर्ट में। बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर मे बी वन और मोर कोर्ट ऑफ सब जजेस।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जो जजेस होते हैं, सॉरी जो कोर्ट होते हैं, वो कोर्ट्स ऑफ सब जजेस होते हैं, सब जजेस को लेकर बनाया जाता है। सेपरेट फैमिली कोर्ट्स आर ऑल्सो देयर, सेपरेट फैमिली कोर्ट भी होता है, मतलब फैमिली कोर्ट मतलब फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। दे हियर cases of family dispute like divorce, custody of children, etc. Below them are called the court of munship. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे कोर्ट ऑफ सब जजेस, कोर्ट ऑफ सब जजेस से नीचे कोर्ट ऑफ मुंसिफ। ये किस तरह का केस को डील करता है? तो सेपरेट फैमिली कोर्ट जो होता है वो डील करता है डाइवोर्स जैसा केस को, तलाक वाला केस, एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तलाक के बाद चिल्ड्रन का कस्टडी किसके पास होगा, इस तरह का केस फैमिली कोर्ट में डील किया जाता है। बिलो देम आर द कोर्ट ऑफ मुंसिफ, इसके नीचे जो कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ मुंसिफ होगा। नेक्स्ट इज क्रिमिनल कोर्ट। फॉर क्रिमिनल केसेस इन अ डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ सेशन जज, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग, सेशन जज अलग। सेशन जज क्रिमिनल कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट के लिए, ठीक है। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हाई कोर्ट से नीचे होते हैं वो, एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट से नीचे आते हैं सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ये सारा इसी लेवल पे काम करते हैं, मतलब सारे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ही हैं, सिर्फ अलग अलग है। जैसे सिविल कोर्ट केस डील कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट का केस डील कर रहा है तो सेशन जज हो गया, बट ये सारा डील करते हैं कहाँ, सबऑर्डिनेट प्लेटफॉर्म पे ही। नेक्स्ट इज बिलो दिस कोर्ट देयर आर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास। ये हम लोग जो चार्ट पढ़े थे उसमें भी देखे थे। इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। दिल्ली कोलकाता जैसे शहर में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं जिनको फर्स्ट क्लास कहते हैं। अब जब मेट्रोपॉलिटन से हम नीचे उतरेंगे सिटीज़ एंड टाउन में तो सेकंड क्लास जज होंगे, और फिर उसके नीचे थर्ड क्लास जज। क्लियर? नेक्स्ट इज come on to the revenue court. The highest revenue court in a district is the board of revenue, which deals with the case of land revenue. Court of commissioner, collector, tehsildar and assistant tehsildar work under the board of revenue, which hears the final appeals against the lower revenue court. कहता है हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट को क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाता है। जैसे सिविल कोर्ट के लिए जो कोर्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा, क्रिमिनल कोर्ट के लिए सेशन जज कहलाएगा, तो रेवेन्यू कोर्ट के लिए जो कोर्ट होगा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाएगा। विच डील्स विद द केसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू। कोर्ट ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार एंड असिस्टेंट तहसीलदार वर्क अंडर दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर कौन कौन हो गए, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार एंड असिस्टेंट तहसीलदार। विच हैज़ द फाइनल अपील अगेंस्ट द लोअर रेवेन्यू कोर्ट। लोअर रेवेन्यू कोर्ट का जो अपील होता है वो ये लोग सुनते हैं। सेम एज इट इज़, सारा प्रोसेस वही चल रहा है। जो सबसे ऊपर होगा वो उसके नीचे का सारा केस को सुनेगा, हाई कोर्ट से नीचे है तो उसके नीचे, सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो नीचे है वो उसके नीचे का केस। तो इस तरह से सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज लोक अदालत। अब ये लोक अदालत क्या होता है? इट इज़ सेड दैट जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए, इस जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले होता है तो इट मीन्स जस्टिस डिनाइड है, मतलब इस जस्टिस का कोई वैल्यू नहीं इस तरह का। तो इस केस में क्या होता है कि केस को जल्दी सॉल्व करना या डिस्प्यूट को जल्दी सॉल्व कर देना, बहुत दिन तक उसको पेंडिंग नहीं रखना। सिंस द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग जस्टिस इज़ वेरी लेंदी एंड एक्सपेंसिव। कहता है इम्पार्टिंग ना हो, इम्पार्टिंग करने के लिए मतलब पार्शियलिटी ना हो, पार्ट नहीं हो, इसके लिए क्या होता है कभी कभी जुडिशरी सिस्टम जो होता है वो लेंदी एंड एक्सपेंसिव हो जाता है। इट इज़ बिकमिंग आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन मैन, जो कि कॉमन मैन के रीच से, उनके पहुंच से दूर होता है। क्यों? कॉमन मैन के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करे और अपना केस लड़ें या फिर उस केस को जीतें। दूसरा, उनके पास कमाने के लिए समय बहुत कम होता है, ठीक है। जितना वो मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा वो कमा पाएंगे, तो अगर वो केस में ही इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो लोक अदालत जैसा जो चीज़ है वो कॉमन पीपल के लिए या फिर पुअर पीपल के लिए ही है। Besides, thousands of cases are lying pending in various court. Various court में thousands of cases जो है वो पेंडिंग है, मतलब हजारों की संख्या में। As an effort to simplify the legal procedure, reduce the cost of litigation. litigation का जो कॉस्ट है वो कम करना,
मतलब जो अपील करते हैं उसके लिए जो कॉस्ट होता है, एंड टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, मतलब कम पैसे में पैसा कम खर्च हो, लोग का समय कम लगे और तुरंत जस्टिस हो, इस चीज़ के लिए लोक अदालत को लाया गया था। एंड द लोक अदालत हैव बीन सेट अप, इट वाज इन 1985 व्हेन द फर्स्ट लोक अदालत वाज सेट अप इन दिल्ली। तो फर्स्ट लोक अदालत जो है वो 1985 में दिल्ली में सेटअप किया गया था। यू विल बी सरप्राइज टू नो अबाउट द 150 केसेस वेयर सेटल्ड ऑन द फर्स्ट डे। एक दिन में 150 केसेस सेटल कर दिया गया था, 150 केसेस सॉल्व किए गए थे। मतलब दिल्ली में जो पहला लोक अदालत सेटअप किया गया उस लोक अदालत में 150 केसेस एक दिन में सॉल्व। नेक्स्ट इज द लोक अदालत इज नॉर्मली प्रिसाइडेड ओवर रिटायर्ड जज। लोक अदालत को प्रिसाइड किया जाता है रिटायर्ड जज के द्वारा। द डिस्प्यूटिंग पार्टीज प्लीड देयर केसेस देमसेल्फ, नो एडवोकेट और प्लीडर इज अलाउड टू आर्ग द केसेस। केसेस को आर्ग करने के लिए किसी भी तरह के एडवोकेट की जरूरत नहीं होती। क्यों? फिर से एडवोकेट लगेंगे तो एडवोकेट केस लड़ेगा, फिर वो टाइम लेगा और लेट होगा तो डिले होगा, इसलिए किसी तरह के कोई एडवोकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो हेड होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वही फैसला सुनाते हैं, जो इसके मेन जजेस होते हैं। इवन विटनेस आर नॉट एग्जामिन्ड, यहाँ तक कि विटनेस को भी एग्जामिन करने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्यों? विटनेस को सुनेंगे फिर उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा तो फिर से डिलेड होगा। एफर्ट आर मेड टू सेटल डिस्प्यूट, एफर्ट लगाया जाता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए थ्रू कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू एंड ऑन द स्पॉट डिसीजन। या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट करवा दिया जाए दोनों की तरफ से, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो एंड केस इज सॉल्व। या फिर ऑन द स्पॉट डिसीजन, या फिर जिस समय केसेस आया है उस समय ही स्पॉट पे ही डिसीजन लिया जाना। ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाना स्पॉट डिसीजन कहलाता है। डू यू नो द आइडिया ऑफ लोक अदालत वॉज मेनली एडवोकेट बाई जस्टिस पी.एन. भागवती। पी.एन. भागवती के द्वारा यह एडवाइस दिया गया था या फिर सजेस्ट किया गया था लोक अदालत जैसा चीज़। अब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है। द आइडिया इज बेस्ड ऑन दी एंशियंट ग्राम पंचायत। ये आइडिया किससे मिला? तो एंशियंट ग्राम पंचायत से। पहले के ज़माने में जो ग्राम पंचायत होते थे, ये आप लोग देखे भी होंगे, गांव में अगर कोई केस हुआ या फिर किसी तरह का कुछ डिस्प्यूट होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो एक मुखिया बैठता है और उसके सामने जो लोग बैठते हैं वो अपना केसेस सुनाते हैं और मुखिया उसी समय फैसला सुना दिया करता है। तो इस तरह के चीज़ से पी.एन. भागवती को ये आइडिया मिला था। वे द जजेस वेयर नोन एज द पंच परमेश्वर, जहाँ पे जजेस को पंच परमेश्वर माना जाता है, मतलब वो जो डिसीजन ले लिए दैट इज फाइनल। महात्मा गांधी had also strongly pleaded the revival of the ग्राम पंचायत to settle dispute without wasting time and money। बिना पैसे एंड समय को इन्वेस्ट किए या खर्च किए या वेस्ट किए, महात्मा गांधी का भी यह सजेशन था कि इस तरह का डिसीजन वाला प्रोविज़न लाना चाहिए था। द आइडिया ऑफ लोक अदालत इज़ रियली कमेंडेबल। लोक अदालत का जो आइडिया है वो रियली कमेंडेबल, इट मीन्स रियली अप्रिसिएबल, अप्रिसिएट करने लायक है, एंड इंडेड वेरी यूजफुल। दैट इज़ वाई लोक अदालत आर कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत जो है पीपल कोर्ट कहलाता है फॉर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, जो कि स्पीडी है, तुरंत डिसीजन सुना सकता है, एंड इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव की जगह पे इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्च वाला है। कम खर्च में कम समय खर्च करके, कम पैसा खर्च करके आप स्पीडी जस्टिस ले सकते हैं फ्रॉम लोक अदालत। नेक्स्ट इज वी आर डिस्कस फ्रॉम we will discuss from public interest litigation, okay, but in our next video। so वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और कहीं पे भी डाउट हो क्वेरीज डाल सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।